Hello everyone, this is Saubhagya. Welcome to part 12 of the video series on relations and functions. So in this video we will be solving some rational functions and we will be learning how to solve rational functions, how to approach while solving rational functions. So a lot to learn, so let's get started. So first and foremost, हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो मिला है वो ये है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन वेयर x इज नॉट इक्वल टू वन. तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब भी कोई रैशनल फंक्शन मिले, अब रैशनल फंक्शन होता क्या है, जहाँ आपको ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोथ वेज आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. यहाँ भी ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये एक रैशनल फंक्शन है. सो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि डोमेन को जब भी आप देखेंगे, डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए डिनोमिनेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So denominator is important for domain point of view. ठीक है. To check domain, denominator बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो गया तो ये रैशनल फंक्शन नहीं रहेगा और वो वैल्यू जो इसको ज़ीरो बनाती है वो वैल्यू डोमेन में नहीं आएगी. सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स हमें पता है कि रैशनल फंक्शंस क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन. और पॉलिनोमियल फंक्शन में डोमेन इज़ होल रियल ऑल रियल नंबर्स. बट हमें रैशनल फंक्शंस में वो नंबर्स माइनस करने हैं रियल नंबर्स के सेट से जो इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो बना दें. ठीक है, और यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है, वो 1. ठीक है, यहाँ हमने पहले ही बताया हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1. सो सिंस y इज़ डिफाइंड फॉर all real numbers x except when x is equal to 1. so domain क्या होगी, domain of f of x will be all real numbers minus 1. अब यहाँ हमने कैसे कहा है, रियल नंबर एक पूरा सेट है, उसमें से 1 का सेट माइनस कर देंगे तो हमको ये इसकी डोमेन मिल जाएगी. अच्छा, रेंज क्या होगी, रेंज के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए. रेंज क्या है, जो भी हमने डोमेन्स की वैल्यू डाली उसका हमें जो आउटपुट मिला वो रेंज है. सो अब हमें जो भी आंसर मिलेगा x इक्वल्स टू 1 पे वो वैल्यू बस घटा देनी है तो हमारी रेंज मिल जाएगी. और रेंज भी सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर विच वी गेट व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 1. तो हमें x जब हम 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसके लिए हमें पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी हमने पुट किया तो हमें तो ये अनडिफाइंड आ रहा है. सो यहाँ अभी ये इक्वेशन लिख ली हमने. सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज सिमिलर टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ठीक है, और using the property of a square minus b square which is equal to a plus b into a minus b, we get y equals x plus 1 and into x minus 1. नीचे x minus 1 है तो ये दोनों सेम है, इनको हमने कट कर दिया तो आंसर में हमें क्या मिला, y equals x plus 1. सो अब इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ अब हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर हमने 1 डाला तो हमको डिनोमिनेटर 0 मिल जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हमारी अब जा चुकी है. सो व्हेन वी पुट x इक्वल्स 1 इन y वी गेट y इक्वल्स 1 प्लस 1 विच इज़ 2. सो y शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एज x इज़ नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, जैसे x 1 की इक्वल नहीं हो सकता वैसे y 2 की इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि x हम इनपुट 1 करेंगे ही नहीं. सो इसी हिसाब से हमारी रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स माइनस द एलिमेंट ऑफ 2. ठीक है, सो इन दिस वे वी सॉल्व अ रैशनल फंक्शन टू फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज. ठीक है, तो अब हम एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं टू गेट मोर इनसाइट्स अबाउट हाउ टू सॉल्व रैशनल फंक्शंस. सो हमें ये दिया हुआ है y इक्वल्स 3/2 माइनस एक्स स्क्वेयर. ठीक है, सो अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करना है कि इसकी
डोमेन के लिए तो हमें सिर्फ नीचे का चीज़ देखनी है, ऊपर का तो ऑलवेज डिफाइंड है। नीचे की चीज़ कब डिफाइंड होगी? जब ये इक्वेशन विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो फॉर दिस वी विल चेक, we will say that y is defined for all real numbers x except when x is equal, except when x is, या हम कह सकते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये 0 होगा तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो ये पूरा इक्वेशन डिफाइन नहीं रहेगा। सो अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 वाली को, तो हमें मिल जाता है एक्स स्क्वेयर इक्वल्स 2, विच मीन्स एक्स इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, सो एक्स जब भी प्लस माइनस अंडर रूट 2 होगा तो हमें 0 मिल सकता है। देयरफॉर एट एक्स वी विल गेट y equals undefined. Therefore we will have domain in which we have all real numbers minus the set of under root 2 and minus under root 2। ठीक है, सो ये डोमेन होगी। और रेंज के लिए अब हम क्या करेंगे? रेंज के लिए जैसे देखिए, डोमेन के लिए हमें नीचे की चीज़ देखनी इंपॉर्टेंट है, रेंज के लिए हमें इस इक्वेशन को y के फॉर्म में लाना पड़ेगा, हमें x इक्वल्स y के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, सो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो हमारा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा y के, और y को इंडिपेंडेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो हम करेंगे कैसे? देखिए, y इक्वल्स 3/2 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हमें पता चल गया कि x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। सो नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विद दिस, और यहाँ तो नीचे 1 ही है, तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 2y माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल्स 3। ठीक है, अब मैं यहाँ से y कॉमन ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? सॉरी, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक्स स्क्वेयर वाई को मैं इस साइड ले जाऊँगा और 3 को इस साइड ले जाऊँगा, तो मुझे मिल जाएगा 2y माइनस 3। ठीक है, और एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा हमको? एक्स स्क्वेयर हमें मिल जाएगा 2y माइनस 3/y, और मैं अगर टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स करूँ, सो देन आई विल गेट x इक्वल्स 2y माइनस 3/y होल स्क्वेयर रूट प्लस माइनस। ठीक है, सो ये मेरी x के फॉर्म में इक्वेशन होगी। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि ये चीज़ क्या बन गई है, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ये बहुत सिंपल है, आप चिंता ना कीजिए। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, जब भी हमें रेंज फाइंड करनी है, जब हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है एक रैशनल नंबर, तो हमें बस x को y की जगह पे रखना है, मतलब हमें x को अब डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो जब हम ये इक्वेशन बना देंगे तो रेंज फाइंड करना इज़ वेरी इजी। सो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ दिस, अब आप अंडर रूट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हमें बस क्या चाहिए कि x कब डिफाइंड होगा। अब देखिए, ये एक चीज़ हम ध्यान से देख सकते हैं कि क्लियरली x इज़ डिफाइंड व्हेन 2y माइनस 3/y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट ढूंढना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी हमें उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो
हमें अंडर रूट के अंदर हमें पॉजिटिव या इक्वल टू 0 वैल्यू चाहिए तो ही एक्स एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमें जो ये वैल्यू है 2y-3, अगर मैं इसको y बाइफरकेट कर दूं, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड नॉट इक्वल टू बी 0, ठीक है। अगर y 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y-3/y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप इसको ज़रा आप ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ पता चल रही है कि y शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो y नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकता है लेकिन इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो एक चीज़ तो बन के जो आ रही है कि y डेफिनेटली बिलोंग्स टू द सेट फ्रॉम -∞ टू 0, ठीक है। सेकेंडली, जब मैं इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करूं, जब ये 0 होता भी है तो क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 पुट भी करूं तो ये क्या वैल्यू लेगा उसको देखिए। तो अगर मैं 2y-3/y को ही करूँ इक्वल टू 0 तो ये क्या लेगा, y इधर जाके 0 जाएगा, बट 2y-3 इज स्टिल इक्वल टू 0 वेयर 2y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3/2। सो ये इक्वेशन का आंसर, जब y एक तो 0 नहीं होना चाहिए तो, लेकिन इस इक्वेशन का आंसर 3/2 भी आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ये एक तो -∞ से 0 तक जाती है इसकी रेंज, ठीक है। और इसकी रेंज में क्या क्या आता है, y बिलोंग्स टू 3/2 स्क्वायर ब्रैकेट, यानी 3/2 भी एक आंसर आएगा इसमें टिल इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें जो 0 है ये मैंने ये ओपन ब्रैकेट के अंदर रखा, यानी 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस बट दिस इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, सो 3/2 इज इंक्लूडेड इन दिस। ये आप इनइक्वालिटीज़ वाले चैप्टर में ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेंगे। सो और फाइनल आंसर ऑफ रेंज दैट वी गेट इज इट इज़ बिटवीन -∞ टू 0 और क्या क्या है यूनियन, और हमको और रेंज में क्या क्या आएगा, हमें मिलेगा 3/2 से लेके इन्फिनिटी। आई नो इट्स अ लिटिल बिट टफ फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ये टफ क्वेश्चंस करके ही आपको समझ में आएगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हमने कुछ नहीं किया, x की वैल्यू तो हमने बहुत ईजिली निकाल दी थी, बट हमने जब इसको देखा कि अब हमें, जब हमने x के टर्म्स में हमने x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो फिर हमने बस कुछ नहीं किया, हमने इसको देखा कि ये स्क्वायर रूट वाली चीज़ का फंक्शन का हमें ये पता है कि अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब इसको नेगेटिव ना होने के कारण ये इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो एक केस लिया जब y इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो वो ग्रेटर देन 0 क्या होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट किया और सॉल्व करके मुझे मिला 3/2। तो ग्रेटर देन 0 में भी कब वो डिफाइंड होगा, व्हेन इट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। सो 3/2 विल के ऑनवर्ड्स y विल बी ग्रेटर देन 0 इन पॉजिटिव टर्म्स, बट इन नेगेटिव टर्म्स तो -∞ टू 0 भी चलेगा। अब आपको मैं ये समझाता हूँ कि ये कैसे नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकता है। देखिए, ये देखिए मैंने आपके लिए सॉल्व करके दे दिया है, ये हमारी थी वैल्यू। अब हमने देखा कि कैसे -∞ टू 0 तक ये इसकी रेंज है, यानी एक x वैल्यू एग्जिस्ट करती है वेयर अंडर रूट ऑफ विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, तभी x डिफाइंड हो सकता है ना, नेगेटिव वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं हो सकता। सो y -1 के इक्वल है, तो हमने जब -1 पुट किया तो हमें 5 आंसर मिल गया, देखिए आप। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे, और या फिर मैं इसको अदर टर्म्स कहूँ, जब मैं x को 5 पुट करूँगा तो मुझे y -1 मिल जाएगा, ठीक है। सो इस वे में आप समझ सकते हैं कि फॉर -∞ टू 0 x एग्जिस्ट फॉर विच अ यूनिक y इज़ देयर, यानी y की एक यूनिक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, और अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसकी उस पॉइंट पे रेंज भी एग्जिस्ट करेगी।
आई होप आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आया हो ये कंसेप्ट। तो चलिए, बड़ा हैवी सा क्वेश्चन कर लिया, अब हम कोई एक सिंपल सा देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, अब इसमें हमें बताना ही है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है, डोमेन के लिए आपको सिंपल सा नीचे देखना है कि नीचे का कब ये डोमेन नहीं होगी, जब ये इक्वल्स टू 6 है। सो डोमेन विल बी रियल नंबर विच डजंट इंक्लूड 6 इन इट। वेरी इजी, डोमेन तो आपको नीचे से देख के पता चल गई। लेकिन रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6। अब मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 36 को एक्स स्क्वेयर माइनस 6 का स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, सो यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, we will get y equals x minus 6 x plus into x plus 6 upon x minus 6। ये मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे y की वैल्यू x plus 6, तो ये मैंने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली। अब देखिए, क्योंकि डोमेन में 6 नहीं हो सकता तो रेंज में भी 6 इनपुट वाला आउटपुट नहीं हो सकता। तो मैं 6 इनपुट अगर करता हूँ, व्हेन आई पुट x equals to 6 in y, we get y equals 6 plus 6 which is equal to 12. Now since x doesn't belong to x can't be 6, so y can't be 12, this implies। ठीक है, सो रेंज में हमारा क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स माइनस दिस 12 नंबर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था। जब आपको ऊपर नीचे दोनों ही पॉलिनोमियल्स दिए होते हैं, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, आपको 3 अपॉन दिया हुआ था। ठीक है, 3 अपॉन सम पॉलिनोमियल दिया हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन जब आपको ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल दिए हुए, मोस्ट ऑफ द केसेस वो कट जाते हैं, तो आपको ज़्यादा y के टर्म्स में x को निकालने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। ठीक है, सो आपके लिए ये कंपेरेटिवली ईजी होता है इन दैट सेंस। ठीक है, सो आपको डोमेन तो डायरेक्टली पता चल जाती है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 6, और क्योंकि वो 6 इंक्लूडेड नहीं है डोमेन में, तो वो 6 से रिलेटेड जो हमें इमेज मिलनी थी, ठीक है, y की जो कि 12 आ रही है, वो भी इंक्लूडेड नहीं होगी रेंज में। सो दिस इज द आंसर। ऐसे एक सिमिलर एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, सो इसको देख के हमें पता चल गया कि इसकी डोमेन में क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एंड डजंट इंक्लूड 2। ये तो हमें देखते ही पता चल गया। लेकिन अब हम रेंज के लिए हम सॉल्व करेंगे y इक्वल्स 2x माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एक्स। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मुझे मिल गया x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 सॉरी अपॉन 2 माइनस एक्स। ये मिल गया। ये देखिए ऑलमोस्ट सेम है, बस अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो ये एग्जैक्टली इसका सेम बन जाएगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, सो टेकिंग नेगेटिव कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर वी गेट -2, y इक्वल्स -2 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया मैंने, तो मुझे क्या आ गया, y इक्वल्स -2। सो y इक्वल्स -2 आ गया। ये मेरी इक्वेशन है, जस्ट लाइक जो पहले हमने उससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि हमें आया था y इक्वल्स x प्लस 6 आया था ना। सो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वो वाली वैल्यू पता चलेगी जो एक डजेंट एग्जिस्ट। सो सिमिलरली यहाँ पे लेकिन x कुछ है ही नहीं जिसमें हम y की 2 वैल्यू पुट करके देखें। सो यहाँ पे x की वैल्यू ना होने के कारण y की हमें डायरेक्टली वो वैल्यू मिल गई है जो हमें रेंज में इंक्लूड नहीं करनी है, यानी y इक्वल्स -2 कांट बी इंक्लूडेड। ठीक है, क्योंकि एट दैट टाइम क्या होगा, अगर हम y इक्वल्स -2 पुट करें, y इक्वल्स -2 कब आएगा, जब x की वैल्यू 2 होगी। ये मैं आपको शो करके दिखाता हूँ।
वेल एक्चुअली यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस हुआ है जो कि मेरे लिए भी थोड़ा फर्स्ट टाइम है। यहाँ y हमें डायरेक्टली वैल्यू दे रहा है -2। दैट मीन्स कि x की मैं चाहे कोई भी वैल्यू पुट करूँ मुझे आंसर में -2 ही मिलेगा। इट्स रियली स्ट्रेंज बट इट इज़ द आंसर। मतलब क्या है कि यहाँ पे रेंज हमारी सिर्फ -2 है, ठीक है, सिर्फ -2 इज़ और रेंज। ना यू विल से कि अभी तो मैं कह रहा था कि इट विल नॉट बी इंक्लूड, बट क्योंकि ये एक है टिपिकल क्वेश्चन तो मेरे लिए भी ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया समझना। सो यहाँ क्या है, ये -2 जो वैल्यू आई है ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी y की। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करने की जगह ही नहीं है, तो मुझे ऐसी कोई वैल्यू मिली ही नहीं जो कि ना इंक्लूड कर सकूँ, बल्कि y हमेशा -2 निकल के आएगा। अब चलो मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हमेशा रेंज -2 ही आ रही है, तो हमारा y क्या था 2x प्लस 2x -4 अपॉन 2 - x। तो लेट अस पुट x इक्वल्स रियल नंबर में 1, y 1 है हमारी डोमेन में, ठीक है। सो y की वैल्यू आ गई 2 × 1 -4 2 - 1, ये क्या गया 2 - 4 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू -2। अच्छा, आपको इससे तसल्ली नहीं हो रही, चलो पुट x इक्वल्स लेट्स से पुट x इक्वल्स 0। लेट्स सी क्या होता है, y इक्वल्स 2 × 0 -4 2 - 0 क्या आ गया -4 अपॉन 2। तो y की वैल्यू आ जाती है हमारी कैंसिल करके -2। तो हर चाहे हम कोई भी वैल्यू पुट करें डोमेन से, हमें रेंज में -2 ही आ रहा है। सो कई बार जब आप y को सॉल्व करें, जब आप y की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अगर आपको एक कांस्टेंट पूरा मिल जाता है, ठीक है, एक ही नंबर मिल जाता है, तो सिर्फ वही रेंज है आपकी, ठीक है। तो यू डोंट हैव एनी यू डोंट हैव अ रेंज फुल ऑफ नंबर्स, ठीक है। वो इस केस में होगा जब आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो आप x की अनलिमिटेड वैल्यूज़ इनपुट्स पे, आपको हर इनपुट पे डिफरेंट y की वैल्यूज़ मिलेगी रियल नंबर्स में, ठीक है। वो इस केस में आपका रियल नंबर माइनस सम नंबर जो कि आपका इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको हमेशा -2 वैल्यू मिलेगी इन रेंज। सो इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सो आप इसको एक बार दोबारा प्रैक्टिस करें अपने यहाँ, सो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा इसको सॉल्व करना। नाउ अब हम सिर्फ डोमेन फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेंज फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा इन क्वेश्चनों में। सो सिर्फ डोमेन के लिए हमें क्या चेक करना है, नीचे की चीज़ चेक करनी है और हमें डोमेन का अपना पता लग जाएगा। सो वी विल से दैट f(x) is defined for all values of x except when x² - 8x + 12 is equal to 0। और अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो मुझे मिल जाएगा x - 2 x - 6 = 0। दैट मीन्स व्हेन x is equal to 2 और x is equal to 6, मुझे तब ये 0 मिल जाएगा, ये मुझे डिनोमिनेटर में 0 मिलेगा। सो देयरफॉर f of x is not defined when x is equal to 2 और x is equal to 6। तो हमारी डोमेन के अंदर ये आ ही नहीं सकते। देयरफॉर डोमेन ऑफ f(x) will include all real numbers but not 2 and 6। so this is our answer। वेरी इजी डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ अब ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ डोमेन फाइंड करने के। इन केस अगर आपको इसकी रेंज भी फाइंड आउट करनी है, कुछ नहीं आपको करना, डोमेन में जैसे सारे रियल नंबर्स हैं माइनस दिस, तो रेंज वाली इक्वेशन आपको बनानी है। यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y। आपको x को y के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है, काफ़ी लंबा हो जाएगा प्रोसेस। और उस इक्वेशन में ये 2 और 6 की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 और 6 की वैल्यू पुट करके देखिए क्या वैल्यूज़ आनी है y की। अगर y और वो जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो रेंज में नहीं होंगी, सिंपल सी बात, ठीक है। सो आपको सिर्फ ये करना है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन
विच विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. ठीक है, तो हम क्विकली करेंगे, हमें सिर्फ इसकी डिनोमिनेटर पे फोकस करना है अभी. सो डिनोमिनेटर, सो एफ ऑफ एक्स विल हैव डिफाइंड वैल्यूज फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट व्हेन, अब क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. जब ये 0 के इक्वल होगा तब ये डिफाइंड नहीं होगा. ठीक है, सो इसका फैक्टराइजेशन मिलेगा x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो x की वैल्यू -1, तो वी विल गेट दैट x इक्वल्स 1 और x इक्वल्स 4 पे हमको f ऑफ x मिलता है 0. हमारा डिनोमिनेटर हमको मिलता है, डिनोमिनेटर. ठीक है, सो डिनोमिनेटर हमारा 0 मिल जाता है इस केस पे. सो इट, हमारा एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 और 4. देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स will include all real numbers except 1 and 4. This will be your answer. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. If you like this video, please hit the like button and share it with your friends. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel, Road to Success. I will be sending more such interesting videos. And if you have any doubts, please tell them in the comment sections. So this was all for this video. I hope it was good for you. So bye bye, take care, see you soon.